एक सूरज नाम का लड़का होता है। वो बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर होता है, उसकी थोड़ी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो उसकी माँ को बचपन से उसकी बहुत फ़िक्र होती है। उसकी माँ बचपन से उसका बहुत ध्यान रखती है। वो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, उसे स्कूल जाते वक्त टिफ़िन देना, स्कूल से आते ही उसके लिए सब चीज़ें खाने के लिए रख देना। एक दिन सूरज की तबीयत ख़राब होती है तो उसकी माँ पूरी रात जागती है उसके लिए। वो एग्ज़ाम देने जाता है तो स्कूल के बाहर बैठती है। बड़े बड़े त्यौहार आते हैं तो पैसे पहले से जमा करके रखती है ताकि अच्छे अच्छे कपड़े दिला सके अपने लड़के को। अब सूरज बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। वो इतना बिज़ी रहता है कि कभी भी उसके माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे पाता है। सुबह में ऑफिस से 1 घंटे पहले निकल जाता है क्योंकि 1 घंटा उसे मंदिर में जाकर प्रेयर करनी होती है। और रात में आता है तो उसकी माँ बहुत बार खाना नहीं खाती है ताकि वो उसके साथ खाना खाए, पर सूरज तो बाहर से ही खाना खा के आता है। बहुत टाइम उसकी माँ को उससे बहुत ज़्यादा बातें करनी होती है, पर ये काम के वजह से उसकी माँ को टाइम नहीं दे पाता है। पर रोज़ मंदिर में 1 घंटा जाकर प्रेयर करता है। अब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो जॉब में ये काम तो करता है पर उसका प्रमोशन नहीं होते रहता है। तो ये सोचता है मैं साइड पर कुछ चीज़ें करूँ। तो एक बार ये ऐसे ही लॉटरी के टिकट ले लेता है, पर लॉटरी लगती नहीं है। तो वो रोज़ सुबह में प्रेयर करता है तो भगवान को बोलता है कि मुझे कैसे भी करके अमीर बना दे, पैसे वाला बना दे, पर लॉटरी लगती नहीं है। तो थोड़ा सी उसका मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। वो उसका जॉब चालू होता है पर साइड पर वो क्या करता है, जूते चप्पल में भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता है ताकि वहाँ से कुछ फ़ायदा हो। तो वहाँ पर भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है और नुकसान हो जाता है। तो प्रेयर के वक्त फिर से भगवान से बोलता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ना काम पर प्रमोशन मिल रही है और ना कुछ भी इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। एक दिन वो सुबह में निकलता है तो उसकी माँ बोलती है आशीर्वाद तो लेकर जा। तो सूरज जवाब देता है माँ वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं मंदिर जाने वाला हूँ, तो भगवान का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा और पंडित जी भी आशीर्वाद देंगे तो चलेगा। ऐसे करके निकल जाता है। अब इस बार वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता है थोड़े बहुत, तो उसमें भी उसे नुकसान हो जाता है। तो फिर भगवान के पास खड़ा होता है और फरियाद करते रहता है कि मतलब क्या मेरे साथ कब सब अच्छा होने वाला है। काम करता हूँ तो वहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलती है, साइड पर मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो घर के लिए निकलता है। जब वो बस में होता है तो ऐसे ही मोबाइल देखते रहता है। मोबाइल में कैसे सब वीडियोज़ आते हैं आजकल, तो एक वीडियो के अंदर वो देखता है फॉरेन कंट्री, परदेश वीडियो के अंदर बताते हैं। और उसमें एक लड़का जो होता है वो अपने अंकल को पूछता है कि अंकल ये कंट्री में मंदिर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो अंकल पूछता है क्यों, तुझे मंदिर चाहिए? तो लड़का बोलता है मुझे भगवान की पूजा करनी है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुझे भगवान की पूजा करनी है और तुझे मंदिर नहीं मिला, तो मंदिर तो है नहीं ये कंट्री में, पर तू भगवान की पूजा कर सकता है। तो वो अंकल को बोलते हैं कैसे? तो उसके अंकल बोलते हैं तो माँ बाप के साथ आया है ना? तो लड़का बोलता है हाँ। तो उसके अंकल बोलते हैं एक काम कर बेटा, घर पर जा, घर पर जाकर माँ बाप की पूजा कर, क्योंकि माँ बाप को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, और हो सके तो उनकी सेवा कर, उन्हें जितना खुश रख सकता है रख। देखना अगर तू ऐसा सब करेगा तो तुझे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो लड़का जवाब देता है मैं अभी जाता हूँ। अब सूरज ये सब वीडियो में देखता है और उसे सब चीज़ें समझ में आ जाती है। 2 दिन के काम से छुट्टी लेता है, माँ बाप को घुमाने लेके जाता है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ खाना खाता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें शॉपिंग कराता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। उसके बाद ज़िंदगी में उसे कभी कोई भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होती है। मतलब उसका प्रमोशन हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर उसे पैसे ही पैसे मिलते हैं। ये कहानी बताने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि माँ बाप जो होते हैं, हम छोटे होते हैं तब हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब हम बड़े हो जाए तो हमें माँ बाप का पूरा ध्यान रखना है। होप मेरी कहानी से आपने कुछ सीखा हो। मेरे चैनल पर आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, पुनर्जन्म की सच्ची कहानियाँ, समय यात्री, टाइम ट्रैवलर की कहानियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप मेरे चैनल पर विज़िट करना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।